बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन की थी, क्वेश्चन नंबर 1 की। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रिवाइज करेंगे। सो ओपन योर नोटबुक्स, चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये रिवीजन स्टफ है, ये आप लोगों ने राइट किया होगा। जहाँ पे राइट किया है वो ओपन कर लें नोटबुक पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर एयर। इनर एयर जो हमारा है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करें। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इट इज़ फिल्ड विद लिक्विड. इट हैज़ अ coiled structure called cochlea. It sends signal to the brain through a special nerve called auditory nerves. And now open your books. पेज नंबर 19। ये पिक्चर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा है कि आप इसे ओपन करें। ये हमारा ईयर का पार्ट है, ये हमारा ईयर का स्ट्रक्चर है। एक फर्स्ट इज़ आउटर ईयर, द सेकंड वन इज़ मिडल ईयर एंड द थर्ड इज़ इनर ईयर। हम लोगों ने क्या एक्सप्लेन करना है? इनर ईयर। इनर ईयर में क्या उन्होंने कहा है कि लिक्विड मटेरियल, इन्होंने कहा है कि जो इनर ईयर है उसके अंदर लिक्विड फिल होता है, जो कॉइल टाइप स्ट्रक्चर में। ये देखें, ये एक कॉइल टाइप स्ट्रक्चर है, इसे कॉक्लिया कहते हैं। इसके अंदर क्या है? लिक्विड फिल हुआ है, लिक्विड फिल्ड होता है। यहाँ से हमारी जो साउंड होती है वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र होती है एयर ड्रम के अंदर। एयर ड्रम, एयर हैमर, एयर एनविल, यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके कॉक्लिया में जाती है। यही जो पार्ट है ये हमारी साउंड को सुनता है, हमारी बात को सुनता है कि क्या बात कही गई है, और ये फिर आगे से उसको ऑडिटरी नर्व्स के में ट्रांसफ़र कर देता है। जो बात जो हमने सुनी हो या जो चीज़ हमें बताई गई हो उसको हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र करने में मदद देती है। ऑडिटरी नर्व्स और कॉक्लिया इनर पार्ट में मौजूद होते हैं। कॉक्लिया क्या करता है? वो पार्ट है कॉक्लिया जो हमारी आवाज़, जो साउंड होती है उसको सुनता है, अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, और वो आगे ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल्स देता है कि हम लोगों ने क्या बात सुनी है। ये था इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन जो सा है वो है, राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन अ सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल की सेंस है हमारी, स्मेलिंग हमारी एक सेंस है, उसके ऊपर एक नोट लिखें। तो उसका आंसर है, फर्स्ट में हेडिंग है द नोज की। इट इज़ अ सेंस, और इट इज़ द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग। इट कैन डिटेक्ट 10,000 डिफरेंट सेंट्स एंड स्मेल। नोज़ जो है हमारा सेंस ऑर्गन कहलाता है। यही वो जगह है, यही वो ऑर्गन है जिसकी मदद से हम लोग सूंघ सकते हैं, और हमारी जो सेंसेस हैं वो 10,000 स्मेल्स को जज कर सकती हैं। 10,000 स्मेल्स को जज करने की, उन सेंट्स को सूंघने की वो इस्तात, यानी कि ताकत रखती हैं कि वो 10,000 टाइप ऑफ स्मेल जो सी होती हैं वो एब्जॉर्ब कर सकें, वो सूंघ सकें। इसके आगे इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है हमारे नोज़ का? आवर नोज इज़ अ हॉलो एयर पैसेज। हमारे नोज़ जो है वो हॉलो एयर पैसेज है, यानी कि उसके अंदर सुराख मौजूद हैं जिसके जो एयर पास करने, यानी कि एयर पैसेजेस हैं, यानी कि एयर पास करने की जगह मौजूद है हमारे नोज़ में। नेक्स्ट है नोस्ट्रिल्स। इट हैज़ 2 ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। 2 ओपनिंग है जहाँ से एयर पास होती है, एयर पैसेज, और उसे क्या कहते हैं? नोस्ट्रल्स कहते हैं। एयर चैम्बर, इन ईच साइड ऑफ द नोज इट इज़ एन एयर चैम्बर। हर साइड पे एक एयर चैम्बर मौजूद है नोज़ की। अब आप लोग ओपन करें अपनी बुक्स को ताकि हम लोग मज़ीद उसको डिस्कस कर सकें। पेज नंबर 121 पे ये एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन नोज़ का बनाया हुआ। हमारा जो नोज़ है ये हमारा थ्रॉट, हमारा गला, हमारा माउथ, ये तीनों चीज़ें अटैच होती हैं। बल्कि नोज़ और माउथ अटैच होता है थ्रॉट के साथ। ये दोनों जो हैं, इन दोनों का जो अटैचमेंट है इकट्ठा थ्रॉट के साथ होता है। तो सबसे पहले ये है कि नोज़ की 2 चैम्बर्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स, जहाँ से ट्रांसफ़र होती है एयर वो स्मेल करते हैं हम लोग। आगे इसकी सेंसेस होती हैं, इस तरफ इधर से इधर सेंसेस पाई जाती हैं, ये नर्व्स पाई जाती हैं जो कि बताती हैं कि जी हमारे नोज़ ने क्या चीज़ स्मेल की है, यानी कि क्या चीज़ है जो स्मेल की है, उसकी स्मेल कैसी है।
पंजेंट है या फिर यानी कि पंजेंट है या फिर स्वीट है। पंजेंट कहते हैं ना काबिल बर्दाश्त वाली जो सी होती है स्मेल और उन चीज़ों को। नोस्ट्रिल में हमारे नोस्ट्रिल में हमारे हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि फील करते हैं। सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं वो एयर्स में मौजूद होते हैं। यही एयर जो से होते हैं ये फील करते हैं कि हम लोग कोई चीज़ सूंघ रहे हैं। साथ यही हेयर्स हैं जो कि हम लोगों को यानी कि हमारे नोज़ के अंदर से पहले तो सेंस ऑर्गन सेंस करते हैं ये कि क्या चीज़ हम लोग सूंघ रहे हैं। सेंस होती है ये कि हमने कोई चीज़ स्मेल की है, वो हेयर्स के थ्रू होती है। इसके बाद ये हेयर्स ही होते हैं जो हमारे नोज़ में से डस्ट को जाने से रोकते हैं। हमारे अंदर डस्ट नहीं जा पाती इस नोज़ से। वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, हेयर्स करते हैं। ये था नोज़ का एक स्ट्रक्चर। नोस्ट्रल से हम लोग एयर सक करते हैं यानी कि एयर पास होती है और आगे वो नर्व्स होती हैं। यहाँ पे नर्व्स होती हैं नोज़ की जो कि बताती हैं कि हम लोगों ने क्या चीज़ स्मेल की है, उसका क्या वो उसकी स्मेल कैसी है। ये था आपका आज का टॉपिक। आप लोगों ने इसे दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपने मॉनिटर को सुनाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. So student, we are going to start our English lecture. Today's our topic is present indefinite tense and we are going to read about interrogative sentences, that means सवालिया फिक्रे। ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए उसे हम सवालिया फिक्रे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या वो सेब खाता है? ये तो हो गई सवालिया मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान। ठीक है, अब हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डू और डज का इस्तेमाल ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम डज यूज करते हैं। आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन के साथ हम डू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? क्या हम दूध पसंद करते हैं? डू वी लाइक मिल्क? इसी तरह जैसे कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था कि जब डज का हम यूज करेंगे तब हम ही शी इट के साथ ही शी इट सब्जेक्ट्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं डज ही रीड अ बुक। अब यहाँ पे हमारे पास डज यूज हुआ है तो इसीलिए हमने रीड, सिंपल रीड ही यूज किया है, रीड्स नहीं यूज किया। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है दूसरी किस्म के सवालिया फिकरात। अब ये फिकरात कौन से होते हैं? ऐसे फिकरात जिसमें क्यों, कब, कहाँ या कौन वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें हम दूसरी किस्म के सवालिया फिकरात कहते हैं। ऐसे फिकरात का अंग्रेजी में इस तरह तर्जमा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? ठीक है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वाई, वेयर एंड हु, इन वर्ड्स को हम फर्स्ट में ले आएंगे। देन बाकी जो हमारे पास जो सेंटेंस की सीक्वेंस होगी इंटेरोगेटिव वाली वो वैसी ही रहेगी, जैसा कि डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस पढ़ते हैं, इससे आपको मजीद क्लियर होगा। वो क्यों दौड़ते हैं? वाई डू दे रन? अली कहाँ रहता है? वेयर डज अली लिव? इसके अलावा बेटा आपके इस टॉपिक को मजीद क्लियर करने के लिए मैंने एक्सरसाइज सॉल्व किए हुए। आइए हम वो सेंटेंसेस पढ़ते हैं। क्या मैं झूठ बोलता हूँ? डू आई टेल अ लाई? जमील कहाँ रहता है? वेयर डज जमील लिव? लड़के शोर क्यों मचाते हैं? वाई डू बॉयज मेक अ नॉइस? सेंटेंस नंबर 4 इज, क्या वो सुबह सवेरे उठता है? डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या नजमा गाय का दूध दोती है? डज नजमा मिल्क काउ? सो बेटा ये आपने सेंटेंसेस जो है ये नोट डाउन करने हैं। उसके अलावा 5 सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ, ये आपने खुद ट्रांसलेट करने हैं। आइए पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 6, क्या वो हंसते हैं? क्या जमील टीवी देखता है? क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? क्या नजमा कपड़े सीती है? क्या हम पतंगे उड़ाते हैं? So students, you have to complete this exercise. I hope you all understand. Fi amanillah. Have a nice day.